बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और सुबह शाम मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती थी। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक पुराना सा घर। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार थी और बेटा मोहन पढ़ाई में होशियार। रामू का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे उसकी तरह दिन रात खेतों में मेहनत न करनी पड़े। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को लेकर खेत जाता, हल चलाता, बीज बोता और पसीने से मिट्टी को सींचता। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। कभी बारिश कम पड़ जाती तो कभी ज्यादा होकर फसल बर्बाद कर देती। गांव के लोग अक्सर रामू से कहते, अरे रामू, इतना मेहनत करता है फिर भी तेरा भाग्य नहीं बदलता। रामू बस मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लगता है। एक साल भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, चाहे जो हो जाए मैं खेत नहीं छोड़ूंगा। सीता ने भी उसका हौसला बढ़ाया। भगवान मेहनती का साथ जरूर देता है। एक दिन रामू को खेत के कोने में पुरानी मिट्टी खोदते समय कुछ अलग सा दिखा। उसने और गहराई से खोदा तो वहां से पानी की हल्की धार निकलने लगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूरे गांव को बुलाया। सबने मिलकर वहां एक छोटा कुआं बनाया। वही पानी धीरे धीरे खेतों तक पहुंचने लगा। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। इस बार रामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव देखकर हैरान रह गया। रामू ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के बाकी किसानों के लिए भी पानी बांटा। उसकी दरिया दिली से सबका दिल जीत लिया। समय बीतता गया। रामू का बेटा मोहन पढ़ लिख कर अफसर बन गया। जब वो गांव लौटा तो उसने अपने पिता के पैरों में सिर रख दिया और बोला, बाबूजी, आज जो कुछ भी हूं आपकी मेहनत की वजह से हूं। रामू की आंखों में गर्व था, लेकिन आवाज में वही सादगी। बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। जो इंसान हालातों से लड़ता है और मेहनत से पीछे नहीं हटता, उसकी किस्मत भी एक दिन उसका साथ जरूर देती है।